जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, कल दोपहर में 3:29 पर बड़ा परिवर्तन होगा और वो बड़ा परिवर्तन होगा राहु और केतु का। राहु और केतु का बड़ा परिवर्तन होगा। राहु मेष राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और केतु तुला राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। तो ये परिवर्तन कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले राहु के बारे में और केतु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस प्रकार के ग्रह होते हैं। राहु का ज्योतिष में बहुत महत्व है। अगर पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में जब अमृत का कलश प्राप्त हुआ था तो उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने और देवताओं को अमृतपान कराने के लिए अपना रूप बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंच गए। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को दो अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मोह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृतपान कराने लगी। इन सब के बीच एक असुर, स्वरभानु नाम का असुर, अपना वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृतपान करने लगा था। उसी समय पर सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर के यानी स्वरभानु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके जो दो भाग हो गए, बटे हुए दो भागों में सिर के भाग को राहु के नाम से जाना गया और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। राहु के प्रभाव से जातक ख्यालों में खोए हुए, दिन में स्वप्न देखने वाले, कभी कभी भ्रम फैल जाता है, मन में भ्रम फैला देता है राहु। ये जातकों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है। किसी भी जातक को जुआ, नशा, कोई बुरी लत, कोई अवैध गतिविधियों में शामिल कर सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि राहु जातक की कुंडली में किस भाव में स्थित है। अगर राहु किसी जातक की कुंडली में शुभ भाव में स्थित हो तो सकारात्मक फल देगा। जिस भाव में होता है, जिस ग्रह की दृष्टि होती है, उस तरह के फल देता है। अशुभ भाव में स्थित है तो नकारात्मक फल प्रदान करता है। राहु को एक विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है जहां ये मौजूद रहता है। राहु एक प्रभावशाली ग्रह है जो जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसके साथ ही ये जिस भाव में मौजूद रहता है उस भाव के स्वामी की तरह भी व्यवहार करता है। राहु की तरह ही केतु ग्रह, इस ग्रह को स्वरभानु राक्षस का धड़ माना जाता है। केतु ग्रह की बात करें तो केतु को भी प्रभाव का ग्रह भी कहा जाता है। ये किसी भी जातक को स्वयं में कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता है। केतु किसी भी जातक की कुंडली में जिस भाव में स्थित होता है, जातक को उस भाव के स्वामी के अनुरूप ही फल देता है। किसी जातक की जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, गुरु और बुध की युति और दृष्टि पर निर्भर करता है। केतु अन्य ग्रहों की ही तरह अपनी दशावधि में जातकों को परिणाम देता है। केतु कर्म प्रधान ग्रह माना गया है और ये अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है किसी भी जातक के कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित रहता है, जबकि शुरुआती चरण पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। केतु किसी भी जातक को चिंतनशील विचारों और गहन विश्लेषणों से भर देता है, जातकों को स्थिरता और जीवन के उद्देश्य का एहसास कराता है। इसलिए इसकी स्थिति जातकों को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। कभी कभी ये जातकों में भ्रम भी पैदा कर देता है। तो कल दोपहर में 3:29 पर यानी 12 अप्रैल को राहु अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे और केतु तुला राशि में जाएंगे। तो राहु का गोचर जो मेष राशि में होगा यानी कि आपके तीसरे भाव में होगा, तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे, चलिए बात कर लेते हैं।
राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जाएगी, इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी, आप बहुत ही ऊर्जावान रहेंगे। अपने व्यापार कारोबार में नए विचार और नई रणनीतियों पर काम कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका कोई तबादला वगैरह होने की संभावना बनी रहेगी, जो ये 18 महीने गोचर रहेगा लगभग इनका। जो लोग अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावना बनी रहेगी। और यात्राएं ज़्यादा कर सकते हैं इन 18 महीनों में। आप छोटी यात्राओं के लिए समय अनुकूल है और उन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। और आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों से बात करते समय थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पर अगर आप कोई ऐसी बातें करेंगे, कोई कठोर शब्द बोलेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आपके दोस्तों से और आपके भाई बहनों से आपस में व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इन 18 महीनों में आप अपने दोस्तों और सहयोगियों से मिलने की योजना भी बनाएंगे। आप अपनी स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा, फिटनेस को लेकर सजग रह सकते हैं और इसके लिए आप थोड़ा योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस तरह की शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं आप। तो इस तरह के कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे राहु के गोचर के। राहु का गोचर मेष राशि में जो होगा वो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तीसरे भाव में राहु के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं। केतु का गोचर आपके नवम भाव में होगा। तो अप्रैल महीने में केतु का जो आपके 9वें भाव में 12 अप्रैल को गोचर होगा, ये आपका भाग्य यश और धर्म का भाव है। तो धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में गोचर होगा। ये समय आपको थोड़ा भाग्य के मामलों में थोड़ा संघर्ष के बाद ही साथ मिलेगा। थोड़ा कठिन और अनिश्चित सा बना रहेगा आपके भाग्य के मामले में। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस समय पर आप अपने भाग्य पे ज़्यादा डिपेंड ना हों, अपनी मेहनत पर ज़्यादा भरोसा रखें। ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को लेकर इन 18 महीनों में। और इस समय पर आप थोड़ा दान पुण्य करने में भी आगे रहेंगे। कोई अनाथालय या वृद्धाश्रम वगैरह में दान वगैरह कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, ये आपके लिए अच्छे परिणाम दिखाएगा। इस समय आपको पैतृक संपत्ति से भी कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप ना यात्रा करना पसंद करेंगे। राहु छोटी यात्राओं के भाव में हैं और केतु आपकी लंबी यात्राओं के भाव में हैं। तो इस समय पर यात्रा करना भी आप पसंद करेंगे। उपाय की बात करें तो आप मंगलवार वाले दिन गरीबों को जौ का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो आवारा कुत्तों को दूध और ब्रेड खिला सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अपने पर्स में जिसमें पैसे रखते हैं, जो जेब में अपने पर्स रखते हैं पैसों वाली, उसमें एक चांदी का एक टुकड़ा रख लें, वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो इनमें से जो भी उपाय कर सकते हैं आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे राहु और केतु के गोचर के क्या प्रभाव मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को, जो ये 12 अप्रैल 2022 को 3:29 पर राहु और केतु का गोचर मेष राशि और तुला राशि में प्रारंभ होगा। राहु मेष राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और केतु तुला राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। इसके क्या परिणाम मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।